योगेंद्र प्रताप और नवीन साहू के नाम पर भी चर्चा हुई है। परिंदा सिंह होंगी धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी। ढुलू में तो परिणीता सिंह के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, देखिए यहाँ से खबर सामने आ रही है कि चतरा और धनबाद सीट पर जो उम्मीदवार है उनका नाम सामने आ गया है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आज बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है और उसमें बिहार और झारखंड के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। झारखंड में पहले ही 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। जब बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों, देश भर के 195 उम्मीदवारों के नामों की जब घोषणा की थी, तो उसमें से जो झारखंड के 11 उम्मीदवार थे उनके जो है नाम सार्वजनिक कर दिए गए थे। अब जो खबर आ रही है कि जो चतरा और धनबाद बीजेपी के हिस्से की जो 2 सीट बची हुई है, उस पर जो है उम्मीदवार की घोषणा आज शाम हो सकती है। और सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी मिली है कि कालीचरण सिंह जो है चतरा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि योगेंद्र प्रताप सिंह और जो है नवीन साहू दोनों के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कालीचरण सिंह ही चतरा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। धनबाद सीट की बात करें तो धनबाद में परिंदा सिंह जो वरिष्ठ नेता रहे हैं बीजेपी के, समरेश सिंह उनकी बहू हैं, उनको उम्मीदवार बीजेपी का बनाया जा सकता है। हालांकि ढुलू महतो के नाम पर भी चर्चा हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक जो है कालीचरण सिंह चतरा से और धनबाद से परिंदा सिंह उम्मीदवार हो सकती हैं। दिवाकर जी, यानी कि यहाँ पर भी पुराने लोगों को रिपीट नहीं करने की सोच रही है बीजेपी, नए लोगों को मौका देना चाह रही है। देखिए, जो सिटिंग सांसद थे चतरा से सुनील कुमार सिंह और जो है धनबाद से पशुपति नाथ सिंह यानी पीएन सिंह, जब बीजेपी की पहली सूची जारी हुई थी तो उनके नाम गए हुए थे, लेकिन बीजेपी ने उसको पेंडिंग में डाला और उसके पीछे वजह ये बताई गई कि कुछ उम्मीदवारों के नाम बदले जा सकते हैं, चेहरे नए होंगे। और आपने देखा कि पिछली सीट में भी पिछले उम्मीदवारों के नामों में भी सुदर्शन भगत को नहीं उतारा गया, साथ ही जयंत सिन्हा को हजारीबाग से नहीं उतारा गया, हजारीबाग से मनीष जायसवाल को उतारा गया, और जो लोहरदगा सीट है वहां से सुदर्शन भगत को ना उतार के बीजेपी ने समीर उरांव पर दांव खेला है। तो ऐसे ही 2 अन्य सीटें हैं चतरा और धनबाद, जहां काफी चर्चा हुई कि यहाँ उम्मीदवारों को बदला जा सकता है, और उसी रणनीति के तहत काफी जो है उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। और अब ये साफ हो रहा है कि कालीचरण सिंह जो है चतरा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं और परिंदा सिंह को जो है धनबाद से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया। बिल्कुल दिवाकर जी, देखिए ये भी संभावित नाम है और अभी भी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नामों पर मुहर नहीं ही लगी है। तो ऐसे में इतना ज्यादा समय इन सीटों को लेकर के क्यों लग रही है? देखिए, जो सामाजिक समीकरण होते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, और जो रिपोर्ट गई है केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व के पास जो है तमाम सीटों को लेकर, बीजेपी ने कई सर्वे कराए हैं, कई रिपोर्ट मंगाए हैं ग्राउंड जीरो से, और उन रिपोर्ट के मुताबिक जो है बीजेपी कदम फूंक फूंक कर जो है अपने रख रही है, और ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी उतारना चाहती है जिनकी जीत की जो सुनिश्चितता है वो बनाई जा सके। और बीजेपी के जिन उम्मीदवारों के रिपोर्ट गए हैं उसमें कुछ ऐसे भी उम्मीदवार थे जिनके परफॉर्मेंस के आधार पर जो है उन्हें टिकट नहीं देने का बीजेपी ने मन बनाया और नए चेहरे पर दांव खेलने की बीजेपी ने रणनीति बनाई। तो इन्हीं सारे तमाम बिंदुओं पर चाहे बिल्कुल आप दिवाकर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आके। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है और बताया जा रहा है कि चतरा और पलामू की सीट को लेकर के जो पूरा मामला है वो फंसा हुआ है। दरअसल चतरा और पलामू सीट की दावेदारी आरजेडी कर रही है, जबकि कांग्रेस आरजेडी को सिर्फ चतरा सीट देना चाहती है। तो कांग्रेस ने आरजेडी के चतरा और पलामू सीट के दावे पर कहा है कि अगर सीट पर आरजेडी का दावा है तो वहां कांग्रेस का भी दावा है, लेकिन फैसला आलाकमान को लेना है। तो वहीं इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं होने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का कहना है कि डर की वजह से इन लोगों ने सीटों का बंटवारा नहीं किया है। देखिए, जब हमारा यहाँ पे हमारी बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, उसी में प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम 4 सीट पे लड़ेंगे, जहाँ पे आरजेडी बहुत ही मजबूत है
और हमारे गठबंधन के किसी भी साथी को अगर जीत हासिल करनी है तो हमारे बिना ये संभव नहीं है। दावा हर दलों का होता है, हमारा भी दावा है, उनका भी दावा है, लेकिन अंतोगत्वा फैसला राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो को करना है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है। तो बहुत जल्द राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो से बात हो करके हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला ले लेगा कि कौन का सीटों पे लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। हर दल अपने अपने दावे करते रहते हैं। राजद चतरा और पलामू पर किया है। सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं वो खुद लड़ना चाहते हैं लोकसभा का चुनाव पर। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद ही, जैसा मैंने समाचार पत्रों में देखा है, खुद ही दोनों जगह प्रत्याशी हो गए हैं या कर दिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड की 2 लोकसभा सीट पर चर्चा को लेकर के बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। बताते चले आपको, झारखंड सहित कई राज्य के प्रत्याशी पर चर्चा हो रही है। चतरा धनबाद सीट के प्रत्याशी पर मुहर संभव है। जातीय समीकरण को लेकर के भी चर्चा चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, देखिए, झारखंड की 2 सीटों पर उम्मीदवार को उतारने के लिए बीजेपी लगातार चर्चा कर रही है, तो ऐसे में क्या अभी जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से 2 मार्च को पिछले दिनों 12 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई थी, उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि धनबाद और चतरा, क्योंकि दोनों सीटों पर राजपूत जाति के वहां सांसद थे, एक जगह से पीएन सिंह थे और दूसरी जगह सुनील सिंह थे। निश्चित तौर पर जिस तरह से दोनों सीटों को होल्ड पर रखा गया था, कहीं न कहीं इस बात की कयास लगाई जा रही थी कि एक सीट पर भूमिहार जाति को दिया जाएगा तो दूसरे सीट पर राजपूत जाति को दिया जाएगा। लेकिन जो चर्चाएं केंद्रीय चुनाव समिति में हुई, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, जेपी नड्डा जी थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, इस बात को लेकर के गंभीरता से ध्यान रखा गया कि पूरी जो झारखंड की सियासत है, यानी इसमें सवर्णों का ख्याल रखा जाएगा। इसमें कहीं न कहीं धनबाद से राजपूत के उम्मीदवार होंगे और दूसरा चतरा से भूमिहार जाति के उम्मीदवार होंगे। और पूरी तरह से इस बात की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी इससे पहले, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की कई दौर की बैठक हुई, लेकिन जो झारखंड राज्य की चर्चा हुई थी, इस पर जो मुहर लगी है, 2-3 नाम का सॉर्ट आउट किया गया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम है चतरा से कालीचरण सिंह। जो दूसरा नाम लगातार आ रहा था वो रविंद्र राय जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनका नाम भी जोरों से था, चूंकि कोडरमा के सांसद रहे थे। पिछले चुनाव में 2009 में उनका टिकट कट चुका था और उसी राजनीति में रहे हैं। और दूसरा पीएन सिंह, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, लगातार हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनको उम्र का ख्याल रख करके उनका टिकट कटा गया। अब देखना यह है कि जो वर्तमान हालात है पूरे धनबाद की, अब अगर आप बात करें तो शुरू से धनबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। रीता वर्मा, संजीव वर्मा की वाइफ उनकी सांसद रही है, कई बार वो भी सांसद केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अब जो चर्चाएं हो रही है, निश्चित तौर पर आज शाम ये घोषणा हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है। अब इस पर कयास जो लग रहे थे उस पर विराम लग जाएंगे। जी ठीक है निरंजन, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 10 बार समन भेजा गया, उन्हें कानून का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वो भाग रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल का सवाल है तो अरविंद केजरीवाल को 10 बार सम्मान भेजा गया। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है, शराब घोटाला में जो भी घोटाला नहीं हुआ है, उन्होंने पैसा नहीं लिया है, तो फिर जा कर के कानून को सहयोग करना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए, उनको तो पालन करना चाहिए, जो उनको पता है कानून सबके लिए बराबर होता है। तो वहीं इधर कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से बात की है और उन्हें झारखंड के हर साथ का भरोसा दिया है। कल्पना सोरेन के इस पोस्ट के बाद झारखंड में सियासत गरमाती हुई दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पूछा है कि क्या कल्पना सोरेन कुछ ही दिनों में झारखंड के भाग्य विधाता हो गई हैं। उन्होंने केजरीवाल का पक्ष लेने को लेकर के भी निशाना साधा। तो वहीं जेएमएम ने कल्पना सोरेन के पोस्ट के जरिए इंसानियत दिखाने की बात कही है और यह भी दावा किया है कि जनता कल्पना सोरेन के साथ है।
में नहीं आता है कि कल्पना सोरेन 2-4 दिनों में ही पूरे झारखंड की नेता हो गई है, हर झारखंड वासियों का वो भाग्य विधाता हो गई है। जो कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ है, अरे केजरीवाल जी जैसा गिरगिट आज कोई है क्या? पूरे विश्व के धरातल पर नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। केजरीवाल अपने आप को जो कहता था ना कट्टर ईमानदार है, आज के दिन कट्टर बेईमान है। देखिए, मुझे लगता है जो सहानुभूति हेमंत जी को पूरे देश भर में मिला, हमारी पार्टी को मिला, वही सहानुभूति आज केजरीवाल जी को, उनके परिवार को, उनकी पार्टी को मिल रहा है। और ऐसे समय में सांत्वना देना, सहानुभूति के 2 शब्द बोलना एक इंसानियत दर्शाता है। और मुझे लगता है भाजपा वालों में इंसानियत मर चुकी है। वो ऐसे मौके पर भी इसका लुत्फ उठाते हैं। ये समय का चक्र है। आज आप हैं, कल हम रहेंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति की निंदा की जानी चाहिए। और कल्पना जी ने एक इंसानियत दिखलाया, सहानुभूति के 2 शब्द बोले। और झारखंड में बीजेपी उम्मीदवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुमका से प्रत्याशी बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी। सीता सोरेन या उनकी बेटी यहां से प्रत्याशी हो सकती हैं। यह खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। बता दें आपको कि दुमका से प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी। सीता सोरेन या फिर उनकी बेटी प्रत्याशी हो सकती हैं। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है? क्या दुमका से प्रत्याशी बदली जा सकती है? देखिए, पिछले ही दिनों सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं और जामा से विधायक रही हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया है। और बीजेपी में शामिल कराने के पीछे वजह यही है कि दुमका से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है या उनकी बेटी को जो है उम्मीदवार बनाया जा सकता है। फिलहाल सीता सोरेन की काफी चर्चा है कि सीता सोरेन अभी रांची नहीं आई है, दिल्ली में ही मौजूद है। और ये चर्चा काफी है, पार्टी जो है मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी जो है जो ट्राइबल के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, सुरक्षित सीटें हैं, उन सीटों पर मंथन कर रही है। और उसी कड़ी में जो सुनील सोरेन है, जो सांसद भी हैं, सिटिंग सांसद हैं, फिर एक बार जो है बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी तो उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अब बीजेपी दोबारा मंथन कर रही है और ये सामने आ सकता है कि सुनील सोरेन को चुनाव न लड़ा के बीजेपी जो है सीता सोरेन को मैदान में उतारे। और एक और खबर आ रही है कि राजमहल को लेकर भी बीजेपी के पास कई रिपोर्ट आ रही है। जो जेएमएम के विधायक हैं बागी लोबिन हेम्ब्रम, वो बीजेपी के संपर्क में आए, उनकी कई दौर की बातचीत हुई है। लेकिन अभी पक्की जानकारी नहीं है कि क्या जो है राजमहल से ताला मरांडी को उतारा गया है। ताला मरांडी का भी टिकट कटेगा और लोबिन हेम्ब्रम को जो है वहां से उतारा जा सकता है। लेकिन दुमका को लेकर पार्टी काफी गंभीर है बीजेपी, और जो है सीता सोरेन के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनती जा रही है जी। यानी कि बदलाव देखा जा सकता है दिवाकर जी। और क्या जो सीता सोरेन की बेटी है वो यहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर फिट बैठती हैं? देखिए, दुमका जो सीट रही है वो शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट रही है। शिबू सोरेन इसी सीट पर 8 बार जो है उम्मीदवार जीते हैं। और ये माना जाता है कि झारखंड की ये उपराजधानी शिबू सोरेन के परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये संथाल के बीच में ये सीट स्थित है और ये कहा जाता है कि संथाल की राजनीति का केंद्र बिंदु है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि शिबू सोरेन के किले में सेंधमारी की जाए और शिबू सोरेन की जो साख है या उनके परिवार की जो साख है, अगर कोई परिवार से ही उम्मीदवार खड़ा होता है जेएमएम से या कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, तो बीजेपी जो है उनके सामने शिबू सोरेन की जो पुत्रवधू है सीता सोरेन, उनको उतारे। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि सुनील सोरेन के मुकाबले सीता सोरेन के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। और रणनीति के तहत बीजेपी ये चाहती है कि जेएमएम के जो सबसे मजबूत किला है दुमका का किला, उसमें सेंधमारी की जाए। क्योंकि दुमका से ही दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो दुमका विधानसभा सीट है, वहां से शिबू सोरेन के जो दूसरे बेटे हैं बसंत सोरेन, वो भी विधायक हैं। और हेमंत सोरेन भी कभी इस सीट से विधायक रहे हैं।
और गुरुजी जिन्हें शिबू सोरेन कहा जाता है, संथाल की राजनीति में गुरुजी की क्या पकड़ है, झारखंड की राजनीति में गुरुजी की क्या पकड़ है, ये बताने की बात नहीं है, सभी जानते हैं। तो बिल्कुल दिवाकर जी, देखिए ये जो गढ़ है शिबू सोरेन का, और ऐसे में सीता सोरेन की बेटी को वहां से चुनाव लड़ाना ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, बीजेपी ने अपने पास ऑप्शन रखे हैं। सीता सोरेन तो पार्टी में शामिल हुई हैं। सीता सोरेन के नाम की पहली चॉइस है। अगर सीता सोरेन को किसी वजह से मैदान में नहीं उतारा जाता है तभी उनकी बेटी ठीक है। दिवाकर की बहुत बड़ी खबर है और आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज देवघर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि विश्व कल्याण को लेकर के आज बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा वैद्यनाथ हमेशा ऐसे ही ताकत दें ताकि वो देश के लिए अग्रसर होकर काम करते रहें। बाबा को प्रणाम करने के लिए और विश्व के कल्याण की भावना के साथ भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसके साथ ही अब की बार 400 पार का जो संकल्प लिया है, भगवान के श्री चरणों में, बाबा के चरणों में आदर करने के लिए आया हूँ। राष्ट्र को शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे और हमारे मोदी जी को विरासत को और विकास को और गति प्रदान करने के लिए भारत को विश्व गुरु बनाने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज बाबा जी की शरण में आया हूं। खबर पलामू से है, जहां आपसी रंजिश में दो दोस्तों की धारदार हथियार से हत्या करने की खबर सामने आई। इसमें से एक दोस्त की हत्या जो है वो चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमटाड़ में हुई, जबकि दूसरी की हत्या जो है वो शहर थाना क्षेत्र के नवाटोली में हुई। यानी कि दोनों की हत्या जो है वो अलग अलग जगहों पर की गई। मृतक के नाम राजेश कुमार और सुबोध भुइया बताए जा रहे हैं। वहीं इस हत्याकांड में आरोपी के तौर पर श्याम चौधरी और राम चौधरी का नाम सामने आ रहा है, जिनसे पहले से ही उनका विवाद चल रहा था। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। डबल मर्डर में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामीणों में आक्रोश है और गांव में सनसनी फैली हुई है। हाँ, वो तो बोला कि नहीं मैनेज नहीं करेंगे। हाँ। तो बस आज सुबह में फिर दोनों को मार दिया। किनको? सुजीत भुइया और राजेश साहब। क्या विवाद था, क्या चीज की विवाद? लड़ाई झगड़ा था पहले से। ये लोग जेल भी गए हुए थे? हाँ, जेल भी गया। किस मामला में? पहले रामा चौधरी लोग इन लोग को मारा था। हाँ। फिर इन लोग गोली मारा था रामा चौधरी को। वही मामला है। तो आज कितने बजे घटना घटा है? 8 बजे। 8 बजे। खबर गढ़वा से है, जहां बरडीहा प्रखंड के बीडीओ के खिलाफ ग्रामीणों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। बीडीओ विजय राम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बरडीहा थाना में आक्रोश जताया। ग्रामीणों की माने तो बीडीओ के कहने पर लोगों के घरों में लगे भगवा झंडे को जबरन उतारा जा रहा है और इसके लिए आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि अधिकारियों ने ग्रामीणों को होलिका दहन भी नहीं करने दिया और वहीं इसका विरोध करने पर थाने में कई घंटे तक बिठा करके उनको रखा गया और शिकायत के बाद डीडीसी ने लोगों से आपसी सहमति से काम करने की अपील की। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।